हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ हुआ संपूर्ण पापों का नाश करने वाली। एकादशी को केवल एकादशी नहीं कहा जाता है, व्रत शिरोमणि भी कहा जाता है। एकादशी सभी व्रतों में बड़ा व्रत कहा जाता है। तो आइए आज की एकादशी को जानते हैं कि 14 मार्च को एकादशी का व्रत करना है या 15 मार्च को। सबसे पहले मुहूर्त जान लेते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 मार्च को सुबह 9:16 पर। अब आप खुद समझ गए होंगे कि उदया तिथि के अनुसार 15 मार्च रविवार को एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। रविवार की एकादशी में थोड़ा विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि वैसे ही माता तुलसी को जल नहीं अर्पित किया जाता है, उन्हें भोग नहीं लगाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन तुलसी को स्पर्श भी किसी हाल में नहीं करना है। तो आते जाते पैरों से या हाथों से यदि तुलसी की पत्तियां या कुछ भी आपके हाथों से लगता है तो आपको ध्यान रखना है तुलसी का स्पर्श आज के दिन बिल्कुल नहीं करना है। रही बात पारण मुहूर्त की, तो वो भी मैं आज वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। कुछ विशेष चीजें हैं जिनकी सावधानी आपको रखना है, जैसे कि एकादशी व्रत करने में एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना है, क्योंकि नारायण की पूजा बिना तुलसी पत्र के पूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। दूसरी बात करते हैं कि एकादशी में कुछ विशेष नियम हैं जिनकी सावधानी रखना जरूरी है। व्रत करने वालों को एक दिन पहले, जैसे शनिवार पड़ रहा है तो शुक्रवार के दिन ही आपको अपना बाल धो करके और साफ सुथरा हो जाना है। उसके बाद हो सके तो लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए अगर संभव हो तो। और अगर परिवार में बनता है, आपसे नहीं हो पाता है, तो आप एकादशी के दिन अपने शरीर पर गंगा जल का छिड़काव कर लें, विशेषकर सिर पर, तब भी आपकी शुद्धिकरण मानी जाएगी। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप एकादशी के एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियम का पालन करेंगे। अब आप सोचेंगे दसवीं तिथि क्या नियम होता है। बहुत बार वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आप नए हैं तो आज कुछ विशेष आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, आपको दसवीं तिथि में कुछ विशेष का मतलब ये ध्यान रखना है कि चावल का सेवन आपको नहीं करना है। वो भी सुबह आप कर सकते हैं, परंतु शाम को तो आप बिल्कुल भी चावल का सेवन न करें। शाम के टाइम में आपको सूर्यास्त होने से पहले जो कुछ भी अन्न खाना है वो खा लीजिए। उसके बाद सूर्यास्त के बाद आप फल, दूध, इस तरह की चीजें ले सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान जरूर रखना है। अब बात आती है कि एकादशी में दसवीं तिथि का नियम पूर्ण हो गया तो एकादशी के दिन क्या करें। देखिए, एकादशी के दिन अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपको नारायण की पूजा करना अनिवार्य है। नारायण की पूजा कैसे करेंगे, तो आप शालिग्राम जी के रूप में कर सकते हैं, आप लड्डू गोपाल जी के रूप में, या भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा, कोई फोटो है तो आप उस रूप में कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारा कमेंट आता है कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी एक ही फोटो में है तो हम उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें या नहीं। तो ध्यान दीजिए कि प्रमुखता किसकी है, यानी पूजा आप किसकी कर रहे हैं। अगर एकादशी के दिन कर रहे हैं तो आपको तुलसी पत्र डालना अनिवार्य है, और यदि आप वैभव लक्ष्मी या शुक्रवार की या माँ लक्ष्मी की कोई पूजा कर रहे हैं तो उसमें विशेष पूजा माँ लक्ष्मी की होती है, इसलिए तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाएगा। या फिर आप अलग अलग दोनों फोटो में दोनों भगवान को अलग अलग भोग लगा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि ये एकादशी विशेष क्यों है। तो देखिए दोस्तों, ये चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। ये होलिका दहन और नवरात्रि के बीच आने वाली एकादशी है, और इसमें एक पुराना संवत समाप्त होकर नया वर्ष, जो चैत्र वर्ष हिंदू नव वर्ष होता है, वो प्रारंभ होता है। तो ये सबसे बड़ी कड़ी है, ठीक है। यानी एक तरह से ये एकादशी पुराने पापों और नकारात्मक कर्मों को पीछे छोड़कर नए वर्ष के युद्ध के आरंभ के साथ चल रही है। रही बात की नए जो ये एकादशी है उसमें पारण का क्या समय होगा, क्या सावधानियां रखनी होगी। तो देखिए दोस्तों, पारण में आपको कुछ विशेष सावधानी रखना है, यानी व्रत खोलते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं तो आपके व्रत का जो पुण्य फल है वो आधा हो जाएगा।
इस बार पाप मोचनी एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में 16 मार्च 2026 को किया जाएगा। अब मान्यता के अनुसार इस दिन प्रातः 6:30 से लेकर 8:54 के बीच व्रत खोलना काफी शुभ माना जाएगा, इसलिए आप इस मुहूर्त को नोट कर लीजिए। और हाँ, ध्यान रखिए, पारण से पहले आपको संपूर्ण भोजन तैयार कर लेना है। अब देखिए, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि पारण से पहले भोजन तैयार कर लीजिए, और एकादशी के पारण के दिन भी आपकी तपस्या कम नहीं है। एकादशी के पारण के दिन भी आपको केवल 2 टाइम ही भोजन करना है, यानी तीसरी बार अन्न का सेवन यदि आप करते हैं तो आपके व्रत का जो फल होता है वो त्रिजटा को चला जाता है। इसलिए ध्यान रखें, और एकादशी का ये जो व्रत है इसे अच्छे से बढ़िया से करें। एकादशी में पारण का विशेष नियम रखिए, जो मैंने बताया उसे ध्यान रखिए। अब पारण से पहले कुछ विशेष चीजें समझ लीजिए। जो भोजन आप बनाए हैं उसमें तेल, सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। इस भोजन को बनाकर यदि हो सके तो पहले नारायण को भोग लगाइए और फिर इस भोजन को आप पारण के रूप में ग्रहण कीजिए। देखिए, पारण में क्या क्या सावधानी रखना है, ये हर एकादशी व्रत करने वाले के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप व्रत कर लेते हैं और अगर पारण अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। देखिए, एकादशी के पारण में चाहे जो कोई भी एकादशी हो, सूर्योदय के बाद जब मुहूर्त हो तभी उसको पारण करना चाहिए, और अगर बिना मुहूर्त के आप पारण करते हैं तो ये शास्त्रों में वर्जित, निषिद्ध माना जाता है। ध्यान रखिएगा। पारण से पहले आपको साफ कपड़े पहनकर नारायण की पूजा और माता तुलसी की पूजा जरूर कर लेना है। तो ये कार्य आप हर बार पारण से पहले जरूर कर लीजिएगा। व्रत खोलते समय तुलसी मिश्रित या गुनगुना जल, थोड़ा सा हल्का फलाहार लें, उसके बाद सामान्य सात्विक भोजन करें, ये विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, कोशिश करें कि पारण से पहले किसी जरूरतमंद को जल, फल या अन्न का दान अवश्य करें। अगर आप उस टाइम नहीं कर पाते हैं तो आप इसे निकाल कर रख लीजिए और बाद में इसको दान करिए। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाप और प्लस मोचनी, यानी पापों का मोचन करने वाली, नाश करने वाली ये एकादशी है। तो शास्त्रों के अनुसार यह व्रत विशेष रूप से उनके लिए फलदायी माना जाता है जो जाने अनजाने में किसी का दुख दे देते हैं, परेशान करते हैं। तो इसलिए इस विशेष व्रत को ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि विष्णु भगवान के लिए ये एकादशी विशेष तरह का जो रीसेट बटन होता है ना, वैसे ही काम करता है, जिसमें साधक अपनी पुरानी नकारात्मक ऊर्जा, अपने पुरानी कष्टकारी संस्कारों और पाप बोध से मुक्त हो जाता है। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, और सुबह से ही आपको एकादशी में सात्विक रहना है, साफ कपड़े पहनना है, भगवान की पूजा करना है। और एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें चावल का त्याग बिल्कुल करना चाहिए। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया है कि चावल खाने से आपको क्या नुकसान होता है, वो सब कुछ आपको बता रही हूँ मैं। तो ये विशेष कर बातें ध्यान रखिएगा। अब आइए एक विशेष उपाय बता देती हूँ जिससे आप एकादशी के दिन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये एकादशी विशेष कर रविवार को पड़ रही है, इसलिए आपको कुछ विशेष उपाय बताने हूँ जिससे आप जरूर करिएगा। आज अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए 1 लोटा जल में, तांबे के लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन अक्षत मिलाकर सूर्य नारायण को जल देने से आपकी ऊर्जा बढ़ती है और भगवान की विशेष कृपा बरसती है। आज यदि परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो पीले फूलों का हार नारायण को अर्पित करें सुबह की पूजा के समय। साथ साथ एक और विशेष कार्य है जिसे जरूर कर लीजिए। हो सके तो केले का भोग लगाकर और जरूरतमंद लोगों में आज केला अर्पित करें। इससे भगवान की कृपा बरसेगी, क्योंकि कहा गया है नर नारायण, जो असहाय पुरुष, मनुष्य या फिर कोई जीव जानवर है, यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं मानी जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।